हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो एंड सबका एक अच्छा वीक गया और लास्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट्स काफ़ी बुलिश मोमेंटम में थे लास्ट वीक। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक क्या हुआ और इस वीक में क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी देखते हैं। तो लास्ट वीक में इंडियन मार्केट्स करीबन 3% ऊपर गया था निफ्टी, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी निफ्टी के, एंड स्पेशली बैंक निफ्टी एंड बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उसकी वजह से मार्केट एक अच्छे ट्रेंड में थी एंड वो जाके अपने हायर लेवल्स पे बंद हुई ऑन फ्राइडे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के बिलो आ गए थे एक बार, एंड एफ की जो सेलिंग है वो बंद होके अब वो थोड़ी इंडियन स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं, जिसको देखते हुए मार्केट ने एक अच्छे पॉजिटिव वे में लिया हो। अब आइए एक बार देखते हैं कि ड्राइवर्स क्या थे। तो ड्राइवर्स इस नेक्स्ट वीक के जो ड्राइवर्स होंगे वो ये होंगे कि अभी फेड आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है टू सी की इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से क्या रहते हैं। सो वो 6 to 8 तक मीटिंग है एंड 8 को 10 AM पे आपको वो रिजल्ट्स उस मीटिंग के अनाउंस होते हुए दिखेंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट साइन है फॉर दिस मार्केट। अगर दो फैक्टर्स हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए, अगर आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाता है तो वो चाह रहे हैं कि ग्रोथ, अभी इकोनॉमी में और ग्रोथ आनी बाकी है और अभी इकोनॉमी फुली रिकवर नहीं हुई है, तो इस वजह से हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाएं। बट दूसरी साइड अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन अपने हायर लेवल्स पे है, इन्फ्लेशन काफी ऊपर है। तो अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है उन्हें और ये देखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं अगर इन्फ्लेशन इतना हायर लेवल्स पे रहे, तो वो अगर वो ये करना चाहेंगे तो फिर हो सकता है कि मार्केट्स में वो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ से बढ़ाते हुए दिखे, जैसे कि यूरोप और यूएस में हो रहा है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या वो अपनी जो पॉलिसी है वो सेम रखते हैं या वो फॉलो करते हैं जो यूएस और यूरोप में हो रहा है। सेकंड, एफएमसी मिनट्स आएंगे, मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो जो लास्ट मीटिंग हुई थी एफएमसी की उसके मिनट्स आएंगे एंड आई थिंक वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वो April 6 को आते हुए देखेंगे ऑन वेडनेसडे। सो वो इस वे में इंपॉर्टेंट है कि हमें ये देखना है कि उस मीटिंग में क्या बात हुई थी, कि क्या अब हम आगे जाते हुए हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ते हुए देखें। अभी तक एक्सपेक्टेशन है कि 25 ही बढ़ेंगे, बट आफ्टर द मीटिंग थोड़े दिनों बाद फेड चेयर पावल ने बोला कि हो सकता है हमें अगर कुछ ज्यादा बड़े स्टेप्स लेने पड़े तो हम हो सकते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स भी बढ़ाते हुए देखें इंस्टेड ऑफ 20 बेसिस पॉइंट्स। सो 50 बेसिस पॉइंट से 0.5% इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हुए देखें। अब थर्ड होएगा एफआईएस का, देखना पड़ेगा कि अभी वो थोड़ी थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, क्या ये बाइंग कंटिन्यू रहती है, वो हमें देखना पड़ेगा। एंड फोर्थ, सेम, यूक्रेन रशिया वॉर में देखना है कि यहाँ से क्या वो सीज फायर आते हुए दिखे। बट मुझे ये लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर ऑलरेडी मार्केट में सब कुछ प्राइस देना है, अगर सीज फायर भी होता है तो वो भी ऑलरेडी प्राइस देना हो सकता है। एक दो दिन के लिए आपको बहुत अच्छा ट्रेंड आते हुए दिखे पोस्ट दैट, बट मार्केट में ये सारी चीजें मेरे हिसाब से ऑलरेडी प्राइस इन है, बहुत टाइम से ये सब चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यूक्रेन रशिया वॉर का भी जो इफेक्ट होएगा वो इतना बड़ा नहीं होएगा, कुछ भी हो यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी चीजें प्राइस दिन है इन प्राइजेस में मार्केट में। अब आइए एक बार हम चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स पे हम देख आए कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो एक मैं आपको बताना चाहूंगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में ये जो लेवल आपको दिख रहा है, सबसे पहले मैं ये बनाता हूँ। एक गैप क्रिएट हुआ था निफ्टी के, अगर आप डेली चार्ट्स में हम जाएं बैंक निफ्टी के, सो बैंक निफ्टी में एक ये गैप क्रिएटेड है, अगर आप देखिए तो एक गैप क्रिएटेड है और वो गैप फिल हो रहा है अब। तो यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड है जो फिल हो रहा है, और ये गैप हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करता है। तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरे को मार्केट में बैंक निफ्टी में लगती है वो 37,300 400 के लेवल्स पे दिख रही है, इमीडिएट रेजिस्टेंस वो है। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस मेरे को दिखती है वो मुझे करीबन 38,000 के आसपास दिखती है इसके बाद।
सो 38,000 के आसपास भी एक रेजिस्टेंस मेरे को लगता है कि मार्केट में रहेगी। सो 37,300 और 38,000 इस बैंक निफ्टी में जो मेरे को रेजिस्टेंस लगती है ऑन दी हायर लेवल्स। अब अगर नीचे के लेवल पे देखा जाए तो ये आप अगर देख सकते हैं तो हमने एक नए हाइस की तरफ जाते हुए देखे ऑन फ्राइडे, और ये काफी अच्छी आपको लगेगा कि क्लोजिंग बहुत अच्छी है। बट ये जो अगर आप ट्रेंड देखोगे, अगर आप मार्केट का मूव देखो तो मार्केट में ये जो मूव आया है वो वन वे रैली की तरफ आते हुए दिखा है। जैसे अगर आप रिसेंटली भी देखें तो ये वन वे है, ये वन वे मार्केट चल रही है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो मार्केट वन वे गई है ऊपर। हो सकता है कि यहाँ पे इन लेवल्स पे ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखे। तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो जो फर्स्ट लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा वो है 36,600, और उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो होगा 36,000 के आसपास। सो 36,600 एंड 36,000 एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो आप ये लेवल को देख के रहिएगा 36,600 और 36,000 कि यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या मूव करता है वो देखते रहिएगा। अब चलिए आते हैं निफ्टी पे। सो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल जो आई थिंक सब देख रहे हैं अब, वो है 17,800 का। वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है वो आती है 18,000। सो 17,800 और 18,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है इन निफ्टी। और लोअर साइड पे सेम निफ्टी का अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड ये एकदम से बहुत फियर्स ऊपर गया है। ये ट्रेंड्स अच्छे तब होते हैं जब यहाँ पे अब एक मार्केट बेस बनाए। अगर ये निफ्टी यहाँ पे बेस बनाए तो फिर ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। अगर इन लेवल्स पे मार्केट ऐसे बेस बनाने लग जाए तो हमारा हायर लेवल पे बेस शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या ये बेस बनता है, या प्रेफरेबली अगर नीचे आता है और नीचे आके बेस बनता है तो जो मार्केट का बेस है वो ऊपर आते हुए शिफ्ट होते हुए दिखेगा। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे हायर लेवल्स पे क्या मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आती है, या मार्केट और ऊपर जाते हुए दिखती है, साइडवेज जाती है। तो मेनली अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ सपोर्ट लेवल्स, वो फर्स्ट लेवल है मेरे लिए अराउंड 17,500, और उसके बाद जो सेकंड लेवल मेरे को लग रहा है वो होगा 17,400। वैसे 17,400 की तरफ एक सपोर्ट है, तो 17,400 एंड 17,000। सो नीचे की लेवल पे हमें सपोर्ट जो है वो थोड़े दूर मिल रहे हैं, बट वो है 17,400 और 17,000। सो ऊपर की लेवल पे 17,800 और 18,000 रेजिस्टेंस है निफ्टी में, और नीचे की लेवल पे 17,400 और 17,000 एक सपोर्ट है। तो वो अब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ से क्या मूव देती है। अब आइए एक बार रैप अप करते हैं वीडियो को एंड डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है बिगेस्ट ड्राइवर इस वीक का। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग पूरा डिसाइड करेगा थोड़ा सा मूव यहाँ पे, और रिजल्ट से पहले हमें देखना होगा नेक्स्ट वीक बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। सो उससे पहले अब देखना पड़ेगा कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या होता है। मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, दैट यू कैन सी, बट मेरे हिसाब से कॉशियस रही है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने एक वन वे मूव दिया है। और वो वन वे मूव जब आता है तो उसके बाद जब मार्केट अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो भी फियर्स हो सकती है, क्योंकि मार्केट के पास सपोर्ट लेवल पास में नहीं है। सो बी कॉशियस। प्रॉफिट बुकिंग अगर आए तो आप अपनी कुछ पोजीशंस को ट्रेडिंग पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कोई डरने की बात नहीं है, मार्केट में रहिए, कुछ नहीं होता। मार्केट अगर और नीचे आए तो आप और लीजिए, बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हुई है एज अ ट्रेडर। एंड ऑल्सो कीप एन आई ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के जो चार्ट्स हैं वो थोड़े से बेरिश लग रहे हैं। तो आप ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स भी देखिए, एंड पोस्ट दैट वी विल सी कि हमारी मार्केट में क्या होता है। सो गाइज, दिस वाज द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do hit the like button, and also don't forget to subscribe to the channel. It really gives me great motivation to keep putting out great content every week. Thank you so much. Bye bye.